अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उम्मीद करती हूँ क्लास 8 आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक पढ़ेंगे रोज़ा, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम अपना प्रीवियस काम करेंगे जो हमारा रह गया था। उम्महातुल मोमिनीन का पेज नंबर 41 के शॉर्ट क्वेश्चन मार्क्स जो थे वो रह गए थे। उम्महातुल मोमिनीन के शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क करने वाले रहते थे, वो करेंगे आज हम। पहले टीचर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। बहुत हल्की आ रही है। अब कैसी आ रही है? बेटर ये आ रही है टीचर। चलिए, पेंसिल्स अपनी पकड़ लें और पेज नंबर 41 मंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। अलीना, अपना माइक ऑफ करें बेटे। पेज नंबर 41 सवाल नंबर 1 है, मोमिनीन का ईमान और इस्लाम किससे वाबस्ता है? इसका जवाब पेज नंबर 38 पर, पेज नंबर 38 मुख्तसर सवालात का सवाल नंबर 1 का जवाब पेज नंबर 38 पर सेकंड स्टार, मोमिनीन का ईमान और इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत से वाबस्ता है। सवाल नंबर 2 है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में सबसे पहले कौन शामिल है? इसका जवाब भी पेज नंबर 38 पर देखें, फोर्थ स्टार है पेज नंबर 38 का। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां सबसे पहले शामिल हैं। थर्ड क्वेश्चन है, उम्महातुल मोमिनीन का पूरी उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान क्या है? टीचर ये जी, थर्ड स्टार पे है। ये क्या है? ये जो आपने क्वेश्चन बोले ना, ये थर्ड स्टार पे इसका आंसर है। सबसे बड़ा एहसान वाला? यस। जी, मैं बता रही हूँ। ये आप लोगों को ना इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा। या इस टॉपिक को एज इट इज जो है वो लिख लें। थर्ड स्टार जो है पेज नंबर 38 का, हजूर सल्लल्लाहु अज़वाज मुताहरात ने, यहाँ से लिखिएगा इसको, अज़वाज मुताहरात ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है, यहाँ तक थर्ड शॉट।
उसके बाद अगला सवाल है, हजरत आयशा और हजरत हफ्सा में क्या चीज कदरे मुश्तरक थी? क्या चीज कदरे मुश्तरक थे? फातिमा। जी फातिमा बताएं, क्या चीज कदरे मुश्तरक थी? क्या चीज एक जैसी थी उन दोनों में? जो वो दोनों खलीफा थे जी की बेटियां थी इसलिए। हाँ बिल्कुल, लिखें दोनों खुलफा की बेटियां थी। यस फैसल अपना माइक ऑफ, अपना माइक ऑफ करें। फैसल अपना माइक ऑफ करें बेटा, गुड। चलें लिखें, इसके आगे, इस क्वेश्चन के आगे इसका आंसर लिखें, फिर इसको कॉपी पे लिखिएगा। दोनों खुलफा की बेटियां थी। इन दो उम्महातुल मोमिनीन के नाम लिखें जिन्होंने 2 हिजरतें की। ईमान बेटे अपना माइक ऑन करें। यस टीचर। बताएं कौन थी वो 2 उम्महातुल मोमिनीन जिन्होंने 2 हिजरतें की थी? हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जी। कैन आई एक्सक्यूज मी टीचर, कैन आई? यस मैम। हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा। वेरी गुड, ये 2 थी, हजरत उम्मे हबीबा और हजरत उम्मे सलमा। ये 2। मिसर क्या करवा फैसल, हम पेज नंबर 41 पे जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए थे उम्महातुल मोमिनीन के, हम वो पहले वो कर रहे हैं, उसके बाद हम ये चैप्टर पढ़ेंगे रोजा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मार्क करवा दिए मैंने वो अब आप YouTube से देखिएगा। अभी जो 2 मैंने अभी बताए, अभी 2 जो बताए हैं वो जल्दी से लिख लें। अच्छा। एक उम्मे हबीबा थी और एक उम्मे सलमा थी। ठीक है, जल्दी से इनके आंसर्स लिख लें। अब आपने ये काम, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो कॉपी पे लिखने, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे। आमना बेटे आप लेट आए हो। जी टीचर। वाई? टीचर मेरा नेट नहीं आ रहा था। अच्छा चले, अभी हमने बेटे क्वेश्चंस मार्क किए हैं पेज नंबर 41 के शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, आप इनको जो है YouTube से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा इनके आंसर्स। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना रोजा, लेकिन उससे पहले आप सब लोग जो हैं वो ये काम कॉपी पर करेंगे अपना। पहले ये वाले क्वेश्चंस कॉपी पे लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यानी कि रोजा की करेंगे। चलिए पेज नंबर। जी मैम। आप प्लीज टीचर पिछले चैप्टर्स का भी भेज दें ताकि हम वो जल्दी से करके ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लें। जी मैं कर देती हूँ, ठीक है। थैंक यू। पेज नंबर 56। अब्दुल रहमान बेटे अपना माइक बंद करो। जी पेज नंबर 56 रोजा। हुनैन अपना माइक ऑन करें बेटे। हुनैन बेटे आप रीडिंग स्टार्ट करोगे। ओके टीचर, पेज नंबर है 56, बाब दोम इबादात। ओके।
बाब दोम इबादात जो इमाल अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज किए हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह, और वो अमाल जिनसे अल्लाह ताला खुश होते हैं, कुरान करीम पढ़ना, इसका हिफ्ज़ करना, दीन का इल्म हासिल करना वगैरह, इन्हें इबादत कहते हैं। सबक जी। 1 रोज़ा, फसीलत और माशरती फजीलत, नॉट फसीलत, फजीलत, फजीलत और माशरती इसरात। रोजे असरात। की फजीयत, तौहीद और रसालत के बाद रोजा इस्लाम का एक अहम रुकन है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोजे की नियत से खाने पीने और अल्लाह ताला की मना की हुई चीजों से रुके रहने को रोजा कहते हैं। साल भर में एक महीना यानी रमजान अल मुबारक के रोजे रखना हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर फर्ज है, और इनका बगैर उज़र के यानी कि बगैर वजह के छोड़ने वाला सख्त गुनाहगार है। रमजान अल मुबारक और रोजे की बरकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जन्नात जकड़ दिए जाते हैं, और दोज़ख के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और इनमें से कोई दरवाजा भी खुला नहीं रहता, और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इनका एक भी दरवाजा बंद नहीं किया जाता, और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत से गुनाहगार बंदों को दोज़ख से रहाई दी जाती है, और ये सब रमजान की हरारत में होता है। हर रात में होता है। रोजे की खसूसियात। रोजे की मंदरजा झेल खसूसियात इसे एक अहम और आसान इबादत बना देती हैं। हुनैन रुके बेटे, उमैमा आप करें बच्चे, हुनैन आप अपना माइक ऑफ कर लें। रोजे की पेज नंबर 57, खसूसियात। उमैमा वेट बेटे, पेज नंबर 57 रोजे की खसूसियात, चले पढ़े और आराम से पढ़ना है मामा। रोजे की खसूसियात। रोजे की मंदरजा झेल खसूसियात से एक अहम और आसान इबादत बना दी जाती है। रोज़ा हर मुसलमान आखिर बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। नाबालिग बच्चे, दायमी मरीज, इससे मुस्तस्ना है। इसी तरह सफर के दौरान भी रोजा ना रखने की इजाजत है। रोजे कमरी इस्लामी महीने में रखे जाते हैं, जो मौसम और छोटे बड़े दोनों के लिहाज से बदलते रहते हैं। इस वजह से रमजान मुबारक का महीना दुनिया के हर मुल्क में हर मौसम में आता है, और इस वजह से इसकी सख्ती और नरमी बदलती रहती है। हाँ जी, देखिए ना, कभी सर्दियों में होते हैं रमजान शरीफ, कभी गर्मियों में होता है। रोजा सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक रखा जाता है। इसके बाद लोग खाने पीने और दूसरी जायज ज़रूरियात के इस्तेमाल में आज़ाद रहें। रोजे के मकासद। ठीक है, चूँकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और हजरत, ठीक है, गुड बेटा, आप अपना माइक बंद करें। बिलाल अतीक, बिलाल आप अपना माइक ऑन करें। कर लिए। रोजे के मकासद। चूँकि तमाम अंबिया और हजरत बेटे थोड़ा ऊंचा बोले। की पैरवी है, जो बहुत बड़ा एजाज है। रोजा रखने का मकसद अल्लाह ताला के इनाम का शुक्र है कि ने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा है, कुरान करीम में है, और ये रमजान का रोजा इसलिए फर्ज हुआ ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि तुमको उसने हदायत दी, और ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। रोजे का सबसे बड़ा मकसद तकवा का हसूल, दिल की
परहेजगारी और सफाई है। रोजा रख कर भूखा प्यासा रहने से तकवा पैदा होता है और दिल में गुनाहों से बचने की ताकत और नेक कामों के करने की तड़प। पैदा हो जाती है। चलें ठीक है, आप बंद करें अपना। फैसल अपना माइक ऑन करें। फैसल। यस मैम। चले पढ़ें। रोजे के फजाइल। रोजा एक ऐसी इबादत है जो रिया और नुमाइश जो रिया और नुमाइश से पाक है। इसी वजह से हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का इरशाद है, रोजा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा दूंगा। एक दूसरी हदीस में है कि जन्नत के दरवाजों में एक खास दरवाजा है जिसको बाबुर रेयान कहा जाता है। इस दरवाजे से सिर्फ रोजादारों का दाखिला होगा, इनके सिवा कोई इस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकेगा। जब तमाम रोजेदार इस दरवाजे से जन्नत में पहुंच जाएंगे तो ये दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर किसी का इस दरवाजे से दाखिला नहीं हो सकेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग रमजान के रोजे ईमान और सवाब की नीयत के साथ रखेंगे, रमजान की रातों में ईमान और सवाब की नीयत के साथ कयाम करेंगे, इनके सब गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ठीक है, गुड। आप अपना माइक बंद करें बेटे। फातिमा, आप रीडिंग स्टार्ट करें बच्चे। यस टीचर। रोज़े के माशरती असरात। दुनिया में तकवा के हसूल और इसके नतीजे में मिलने वाले आखिरत के बेशबहा इनामात के अलावा रोज़े के बहुत से माशरती फ़वाइद भी हैं, जिनमें से चंद मदरजा झैल हैं। रोज़ा इंसान में भूख प्यास का तहम्मुल और सब्र ज़ब्त पैदा करता है, जिसकी वजह से इंसान में दीन की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करने का हौसला पैदा होता है। रमज़ानुल मुबारक का एक महीने का रोज़ा इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। ज़्यादा खाना इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ अमराज और बीमारियों का शिकार बना देता है। रोज़े की हालत में भूखा रहने से सेहत अच्छी रहती है और नुकसानदेह मादे जिस्म से निकल जाते हैं। रोज़े रखने से इबादत में दिल लगता है और बुरे ख्यालात दिमाग से निकल जाते हैं। रोज़ा इंसान में नेक कामों के जज्बात उभारता है और बहुत से गुनाहों से इंसान को महफूज रखता है। जब पूरा मुआशरा रोज़े का पाबंद होता है तो मुआशरे की हालत दुरुस्त हो जाती है। रोज़ा रखने से सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त जैसी सिफ़ात इंसान में पैदा होती हैं। रोज़ा रख कर अमीर लोगों को अपने गरीब और फाका ज़दा भाइयों की तकलीफ़ का एहसास होता है। इन्हें एहसास हो जाता है कि फाका कैसी तकलीफ़देह चीज़ है। इस तरह रोज़ा इनमें एहसार, रहमदिली और हमदर्दी के जज्बात उभारता है, जिसकी वजह से साहिब हैसियत मुसलमान ख़ुसूसी तौर से गरीब और मिस्कीन मुसलमानों के खाने पीने और इनकी इमदाद का एहतमाम करते रहते हैं। ठीक है अलीना। ठीक है फातिमा, गुड बेटे। अलीना, अब आप पढ़ो। यस मैम। अक्सर मुसलमान अपनी ज़कात और सदकात इसी महीने में गरीब मुसलमानों को देते हैं और यूँ मुआशरे के महरूम अफराद भी रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर की खुशियाँ मना लेते हैं। इस तरह मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात में प्यार मोहब्बत में इजाफा होता है और एक पुरसुकून माशरा वजूद में आता है। ग़ज़ रोज़ इंसानी माशरे की तरबियत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। हम सब तहैया करके अब रमज़ान मुबारक के रोज़े हर साल पाबंदी से रखेंगे और रात को तरावी भी पढ़ेंगे ताकि दुनिया और आखिरत में हमें रोज़े के फ़वाइद हासिल हो सकें। ठीक है, गुड। चलें पेज नंबर 60।
टीचर मैंने पेज आपसे नंबर, क्वेश्चन पूछना है। जी जी फातिमा प्लीज पूछें। टीचर रमज़ान में तो मतलब कि जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स जी हैं फिर वो भी जो फौत होते हैं वो जन्नत में जाते हैं? बेटे देखिए, इन चीज़ों का जो है ना वो आपकी अकीदा पे भी डिपेंड करता है, आपका ईमान किस पे है, आप मुस्लिम हैं कि नॉन मुस्लिम हैं। जाहिर बात है कि नॉन मुस्लिम तो इसमें शामिल नहीं होंगे ना फिर। ओके। ये कब बैठा हुआ है? ये बाहर क्लास ले जी ट्यूशन दे रहे जी फैसल आप कुछ पूछने वाले हैं? मिस ना। फिर अपना माइक ऑफ करें। ओके मिस, मैंने एक मिस जी जी मिस मैंने आपसे पूछना था कि आपने कॉपी में 6 चैप्टर करवाए हुए हैं? फैसल एक ही क्वेश्चन हर क्लास में पूछना होता है आपने बेटे? मिस नहीं, वो कल आपने सही तरह समझ नहीं आई थी मुझे। अच्छा, तो इस तरह है कि काम आप किया सबको हुआ है। व्हाट्सएप हुआ है, जरा अपने व्हाट्सएप खोलें, पीडीएफ फाइल जो है वो सबको सेंड हुई है। मिस मुझे नहीं हुई। बिलाल आपको नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है बच्चे? मिस मैंने मेरे पास देखा भी नहीं नहीं आई। चले चले मैं आपको भी अब करूंगी कंफर्म ना, ठीक थोड़े दिनों में। अभी ओके फिलहाल तो जो है ना आप ये वाला काम शुरू करें कॉपीज में। और टीचर ये जो ठीक आपने है लास्ट चैप्टर करवाया था उसके आपने शॉर्ट मार्क करवा दिए थे? जी, मैंने ये अभी क्लास स्टार्ट करते साथ ही करवा दी है, आपने शायद मैंने, लेट ज्वाइन किया है। हाँ जी। बस आप फिर देख लीजिएगा, यूट्यूब से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके। और किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो अभी करें, कि मैंने ये पेज नंबर 60 करवाना है आप लोगों को। टीचर आप बता देंगे आपने जी कौन से मैम, चैप्टर करवाए हैं? आप बेटे बता पीछे से हमने जो है सब्जेक्ट? पीछे हमने कर लिया है, फर्स्ट चैप्टर भी हमने कर लिया था, अकीदा आखिरत वाला भी और इखलास व तकवा वाला भी, अस्माए हुस्ना, ये 3 चैप्टर्स हैं, ये तीनों हो चुके हैं। ठीक है ठीक है मैम। और कोई कुछ किसी ने क्वेश्चन करना है? चले फिर मैं पेज नंबर 60 करवा रही हूँ। पेज नंबर 60, ज्यादा से ज्यादा 5 अल्फाज में मंदरजा झैल सवालात के जवाब लिखें। पहला सवाल है, बगैर उज़र रोजा छोड़ने वाला कैसा है? अब इसका आंसर लिखें, पेंसिल के साथ इसके सामने लिखें। बगैर उज़र रोजा छोड़ने वाला सख्त गुनाहगार है। बगैर उज़र रोजा छोड़ने वाला सख्त गुनाहगार है। जो रोजा किस उम्र में फर्ज होता है? रोजा 12 साल। जी, रमजानुल मुबारक की पहली रात में किन को जकड़ दिया जाता है? रमजानुल मुबारक की पहली रात शयातीन और जिन्नों को जकड़ दिया जाता है। रमजान की पहली रात शयातीन और जिन को जकड़ दिया जाता है। जिन्नात नहीं लिखेंगे? जिन्नात लिख लें, शयातीनो जिन्नात। जिनो। डन। डन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। भूखा प्यासा रहने से किस चीज में दिल लगता है? भूखा प्यासा रहने से अल्लाह ताला की इबादत में दिल लगता है। भूखा प्यासा रहने से अल्लाह ताला की इबादत में दिल लगता है। डन। डन।
जन्नत के किस दरवाजे से सिर्फ रोजेदारों का दाखिला होगा? बाबुर रेयान। बाबुर रेयान। सामने लिखे बाबुर रेयान। डन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजा इंसान में किस चीज के जज्बात उभारता है? रोजा इंसान में नेक कामों के जज्बात उभारता है। मैं नेक कामों के जज्बात उभारता है। डन। डन। टीचर ये वाले क्वेश्चंस भी हमने कॉपी पे करने हैं ना? जी बेटे बिल्कुल, ये सब क्वेश्चंस आपने कॉपी में करने हैं। अच्छा जी, अब इशारों की मदद से नाम लिखें, जल्दी से ये कर लें। रमजान में इसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत। रमजान में इसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकर जहन्नुम। जी दोज़ख या जहन्नुम। रोजा इन सब पर फर्ज है। आकिल, बालिग, मर्द और औरत। रोजा रखने का मकसद इनकी पैरवी है। किनकी पैरवी है? अंबिया की पैरवी है। अंबिया लिखे इसके सामने। मिस किसकी पैरवी है? अंबिया। रोजा रखने की जज़ा देने वाला कौन है? अल्लाह ताला। जी अक्सर मुसलमान रमजानुल मुबारक में गरीब मुसलमानों को देते हैं क्या? ज़कात और सदकात। फोर्थ का क्या है? फोर्थ का है अंबिया। फिफ्थ अल्लाह ताला। थर्ड का भी अंबिया है? थर्ड का अंबिया नहीं है, थर्ड का है आकिल, बालिग, मर्द और औरत। टीचर ये जो नीचे क्वेश्चंस, जी ये नीचे जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। अभी हमारे पीछे वाले चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं। अभी आप पीछे वाले चैप्टर का काम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम ये वाला काम करेंगे, ठीक है? अभी जो मैंने शॉर्ट मार्क करके दिए हैं और ये इन दोनों को आपने याद कर लीजिएगा और इसकी रीडिंग एक दफा फिर से भी कीजिएगा खुद से भी, ताकि पता चल जाए आपको। अगर कुछ पूछने वाला हुआ तो वो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? यस चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। बिलाल